गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने अपने किस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हम अब किसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अंत प्रवाह होने वाली नदियों की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा नदी तंत्र का। मैंने आपको पहले बताया था कि नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा है राजस्थान के नदी तंत्र को, तो 3 भागों में। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है हमारी, अंत प्रवाह होने वाली नदियां। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि अंत प्रवाह होने वाली नदियां कौन कैसे किसे कहते हैं, मतलब अंत प्रवाह किसे बोला जाता है। तो देखिए, जो भी नदी होती है अगर वो किसी भी सागर या महासागर में नहीं गिर रही है जाकर, उद्गम से अंत तक उसका प्रवाह क्षेत्र तो है, लेकिन उसका जल कहाँ, महासागर या नदी महासागर या फिर किसी सागर में जाकर नहीं गिर रहा है। जैसे हमने जो पिछली वीडियो में हमारी जो पिछली क्लासें थी उनमें हमने पढ़ा था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, उनमें से जो नदियां थी वो अपना जल कहाँ गिरा रही थी, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये जो अंत प्रवाह वाली नदियां हैं ये अपना जल कहाँ पर गिराए, कहीं पर भी नहीं गिराएंगी, ये सिर्फ चलते चलते ही सूख जाएंगी। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अंत प्रवाह होने वाली नदियां, अंत प्रवाह वाली नदियां या फिर अंत प्रवाह का नदी तंत्र भी बोल सकते हैं। अंत प्रवाह होने वाली नदियां कौन कौन सी है राजस्थान की, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये सभी नदियां याद हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आती है हमारी, आप ट्रिक लिखिए सबसे पहले इन नदियों की जो हमारी अंत प्रवाह होने वाली नदियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ट्रिक को कैसे लिखेंगे, घग्गर, कांतली, घग्गर, कांतली, मेरू, घग्गर, कांतली, मेरू, और इसके बाद क्या आएगा, घग्गर, कांतली, मेरू, काका रूसा, काका रूसा। ये हो गया इसका, ये हो गई इसकी ट्रिक, जिससे कि आप अंत प्रवाह होने वाली नदियों के बारे में जान सकते हो कि कौन कौन सी हमारी जो नदियां हैं जो अंत प्रवाह होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले घग्गर से आपकी घग्गर हो जाएगी। ये तो आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि घग्गर इसमें से कौन कौन से टुकड़े से क्या बनेगा, तो इसको तो सीधा सीधा ऐसे उतार देंगे कि घग्गर से घग्गर। कांतली से कांतली हो जाएगा, घग्गर से घग्गर, कांतली से कांतली। और ये क्या होगा, मे से मेंथा नदी, मे से मेंथा नदी, और रू से हो जाएगा रूपारेल, मेंथा नदी और रूपारेल नदी। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद का से होगा हमारा, काका के जो फर्स्ट का है उससे क्या होगा, का से काकनी नदी, काकनी नदी। और इस जो ये वाला का है इससे हो जाएगा, इससे कौन सी होगी, इससे हो जाएगी काकने नदी, काकने नदी। अब जो रू है इसमें, रूसा में जो फर्स्ट वाला रू है इससे क्या बनेगा, रूपनगढ़, रूपन रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी। और सा से सावी नदी। समझ में आ गया होगा, घग्गर, कांतली, मेंथा, रूपारेल, काकनी, काकने, रूपनगढ़, ये सभी और सावी, ये सभी नदियां कैसी हैं, जो अंत प्रवाह होने वाली राजस्थान की नदियां हैं, जिनका जल कहीं पर भी जाकर नहीं गिरता है, जो ये चलते चलते ही सूख जाती हैं। इनका जो भाव क्षेत्र है उसमें ही ये सूख जाती हैं। तो देखिए, अब हम एक एक करके जो ये नदी है इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर वाले को लेते हैं, घग्गर नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी की बात करेंगे, देखिए मैं आपको ज्यादा जो ये बातों में लगाते हैं ऐसे नहीं लगाऊंगी, जो ठीक है, क्योंकि इससे आपका क्या है कि टाइम वेस्ट होगा
और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी का भी मेरी वजह से टाइम वेस्ट हो। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम जो हमारी नदियां हैं उसमें हम नदियों के बारे में सबसे पहले जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? तो सबसे पहले हम जो नदी है उसके उद्गम क्षेत्र या अंत की बात करेंगे। तो इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? उद्गम उद्गम की बात करें तो ये होगा इसका शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियां। अब ये शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो ये हो जाएंगी कालका पर, कालका में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कालका कहाँ पर है? तो ये कालका है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कालका है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो कालका क्षेत्र के शिवालिक पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का। अब अंत की बात करें कि इसका अंत कहाँ पर होगा? तो इसका अंत होगा हमारा भटनेर दुर्ग में। भटनेर दुर्ग पर इसका अंत होगा। और ये भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में हमारा भटनेर दुर्ग है। वहां पर क्या होता है कि घग्गर नदी का अंत और उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। अब आप देखिए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है इसकी? 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जहां से इसका उद्गम और अंत तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। अब इसकी राजस्थान में लंबाई की बात करें, राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 100 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। अंत कहाँ होता है? भटनेर दुर्ग में। और उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। अब आप देखिए, जो ये नदी है इसका ये जो घग्गर नदी है, जो ये कहाँ पर इसका प्रवाह क्षेत्र है, कि किस किस राज्य में इसका प्रवाह क्षेत्र है? तो देखिए, अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है इसका? तो सबसे पहले आएगा पंजाब। आप देखिए, पंजाब हरियाणा, और जहां से ये स्टार्ट होगी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद जहां पर इसका अंत होगा राजस्थान में। राजस्थान। और जो ये नदी है हमारी, ये अगर बाढ़ आ जाती है इस नदी में बाढ़ आती है तो ये नदी कहाँ तक पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती है ये पहुंच जाएगी राजस्थान से पार होकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास क्षेत्र में। और ये फोर्ट अब्बास क्षेत्र कहाँ पर है? पाकिस्तान के भावलपुर क्षेत्र में फोर्ट अब्बास है, जहाँ पर ये नदी बाढ़ के समय पहुंचती है। वैसे ये नदी बाहर वहां पर नहीं जाती है, जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें नहीं जाती है। ये जाती है जब बाढ़ का संभावना या फिर बाढ़ आ जाती है, तब ये जाती है। आप प्लस में लिख लीजिए, इसमें पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम पहले आगे चलेंगे। तो ये हमारी घग्गर नदी की बात है। चलिए, तो आगे चलते हैं। और आप इसमें एक चीज लिख लीजिए कि जो ये काकनी नदी, ये काकनी नहीं है, ये इसका से काकुंद नदी है। ये काकुंद नदी, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। ये क्या है? काकुंद नदी। पहले फर्स्ट का से क्या है? काकनी नदी, और सेकंड का से काकुंद नदी। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यह नदी बाढ़ आने पर कहां तक पहुंच जाती है? बाढ़ के समय
यह नदी फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास बहावलपुर, बहावलपुर, और ये बहावलपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। बहावलपुर पाकिस्तान में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? बहावलपुर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक ये पहुंच जाती है। अब आप देखिए जो ये नदी है इसके उपनाम क्या क्या हैं। अगर इसके उपनामों की बात करें कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम देखिए आप। उपनाम सबसे पहले आप लिखिए सोतर नदी। इसको किस नाम से जाना जाता है? सोतर नदी। इसके बाद मृत नदी, मृत नदी, नट नदी और लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी और ब्रह्मावत, ब्रह्मावत, ब्रह्मावत नदी। अब ये तो इसके उपनाम हो गए। इसके बाद देखिए ये जो है हमारी नदी, इसको वैदिक काल में किस किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल के नाम लिखिए आप। सॉरी, ऋग्वेद काल में। किस काल में? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में इसे क्या क्या कहा जाता था? सरस्वती, सरस्वती। इसके बाद दृशवती, दृशवती, सरस्वती और दृशवती। इसे ऋग्वेद काल में कहा जाता था। किस नदी को? घग्गर नदी को। अब आप देखिए कि ये जो नदी है, मैंने आपको बताया कि बाढ़ के समय कहाँ तक पहुंच जाती है? फोर्ट अब्बास भावलपुर पाकिस्तान तक ये नदी पहुंच जाती है। जब ये भावलपुर पाकिस्तान में ये बहेगी तो इसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हकरा के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। अब पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा, हकरा के नाम से, हकरा के नाम से कहा जाना जाता है इसे? पाकिस्तान में। अब आप देखिए इसके बाद ये हो गए इसके उपनाम। ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था इसको, और अन्य किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता था? ये तो इसकी बेसिक डिटेल हो गई। इसके बाद हम इसके किसकी बात करेंगे? तो विशेषताओं की। यहाँ तक देखिए, इसके बाद इसकी विशेषताओं के ओर चलेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता, तो विशेषता इसकी क्या क्या है? फर्स्ट नंबर पर लिखना आप, ये राजस्थान की अंतःप्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। कौन से क्षेत्र की? अंतःप्रवाह क्षेत्र की। ये जो सारी नदियां हैं जो मैंने आपको ट्रिक से लिखाई थी, उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये घग्गर नदी। अंतःप्रवाह की, अंतःप्रवाह की, अंतःप्रवाह में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। इसके बाद आप देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो नदी है बाढ़ के समय कहां पर पहुंच जाती है? पाकिस्तान के भावलपुर क्षेत्र में ये नदी पहुंच जाती है। अब ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में पहुंचती है अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए। दूसरा पॉइंट लिखना, राजस्थान की एकमात्र नदी, एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय
सीमा को पार करके पाकिस्तान पहुंचती है। ये एकमात्र नदी ऐसी है राजस्थान की जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान पहुंच जाती है। अब आप लिखिए इसके बाद तीसरे पॉइंट पर, बीकानेर संभाग की भी एकमात्र नदी है जो कि बीकानेर संभाग में बहती है। यह नदी बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। ये बीकानेर संभाग की भी एकमात्र नदी है। अब आप देखिए अंतःप्रवाह राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके कहाँ जाती है? पाकिस्तान पहुंच जाती है। अब यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए इसके बाद चौथे नंबर पर लिखते हैं कि ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो यह नदी टिब्बी हनुमानगढ़ से, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से। अब आप देखिए इसके किनारे पर क्या क्या स्थित है। इसके किनारे पर क्या क्या स्थित है? अंबाला शहर, अंबाला, पटियाला और इसके बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़, अंबाला और पटियाला इस नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके किनारे पर दो सभ्यता भी स्थित है। तो देखिए इसके किनारे पर कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा, कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता भी इस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ तक देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत विशेषताएं और बची हैं जिनको हम आगे लिखेंगे। तो देखिए ये इसकी विशेषताएं, आगे चलते हैं। अब आप लिख लीजिए इसमें ये जो इसकी सभ्यताएं लिखाई है, इसमें दो सभ्यता और है, इसको और लिख लीजिए आप। कौन कौन सी है? बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता और रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। बनवाली सभ्यता कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। और रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हमारी राजस्थान में। अब आप देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए इस नदी के किनारे पर क्या स्थित है? भटनेर दुर्ग। मैंने आपको बताया कि भटनेर दुर्ग में इसका क्या होता है? अंत होता है। तो ये भी इसके किनारे पर ही स्थित है। इस नदी के किनारे पर, किनारे पर भटनेर
दुर्ग स्थित है, भटनेर दुर्ग स्थित है। अब आप देखिए इस नदी के किनारे पर दो झील भी स्थित है, तो लिखिए झील कौन कौन सी स्थित है इसके किनारे पर। झील कौन कौन सी है? O2 झील, O2 झील, और एक हो जाएगी तलवाड़ा झील। O2 झील और तलवाड़ा झील, ये दो झीलें हैं जो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? हमारी घग्गर नदी के किनारे पर। इसके बाद जो ये घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी में बासमती चावल भी उगाए जाते हैं। इसमें क्या, जो कि विश्व प्रसिद्ध चावल है, कौन से चावल? बासमती चावल। कहाँ के हैं वो? घग्गर नदी के। घग्गर नदी के बासमती चावल, बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा चावल? बासमती चावल, जो कहाँ के हैं? घग्गर नदी के। तो ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है बासमती चावल। झील कौन सी है इसके किनारे पर? सॉरी, इस पर कौन कौन सी झीलें बनाई गई है? O2 झील और तलवाड़ा झील। इस नदी के किनारे पर भटनेर दुर्ग भी स्थित है। इस पर 4 सभ्यता है: बनवाली सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो यहाँ तक देखिए। देखिए ये हो गई हमारी घग्गर नदी। अब इसके बाद हम कौन सी नदी की बात करेंगे? कांतली, और जो बची कुची नदियां हैं उनके बारे में भी अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक हम अपनी जो हमारी वीडियो है इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।